अभी आप जब बता रहे कोलकाता मेयर पद से अभिषेक बैनर्जी को ईडी ने 15 जून को बुलाया है। एक और खबर इस वक्त आ रही है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाले में ये पूछताछ की जाएगी। पहले विधायकों के दस्तखत को लेकर एक बवाल मचा हुआ था। इस बीच ईडी ने अब उन्हें 15 जून को बुलाया है और अभिषेक बैनर्जी एक तरह से लग रहा है कि एक चक्रव्यूह में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक के घर आज ईडी आई थी, उन्होंने 15 जून को उनको तलब किया है। और भर्ती घोटाला, हमने आपको बीते दिन भी तस्वीरें दिखाई थी, 2-3 जगहों से तस्वीरें आई थी कट मनी लौटाने की, और ऐसे में भ्रष्टाचार के तमाम आरोप जिन पर अब मामले चल रहे हैं। और ऐसे ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाले में अब ईडी ने 15 जून को अभिषेक बैनर्जी को समन किया है। वहीं दूसरी तरफ ये तमाम विधायक अड़ गए हैं, तो पार्टी से भी एक तरह से अगर 60 विधायक 80 में से एक तरफा होकर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ खड़े हो जाएं, कहें कि ममता बनर्जी तो हमें स्वीकार है, वो हमारी एडवाइजर रहे, वो हमारी नेता रहे, कुछ हो रहा है क्या वहां पर, कोई सुबुगाहट है? इंद्रजीत जल्दी से बताएं, उसके बाद से मैं जाऊंगी, हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, तापस के पास जाऊंगी। देखिए, अंदर ममता बनर्जी के घर के अंदर मीटिंग का सिलसिला तो चल रहा है। सुबह से मैंने बहुत सारे सीनियर तृणमूल के नेताओं को फोन करने की कोशिश की, उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश। सब अपने घर में घुसे हुए थे, मदन मित्रा हो, शोभनदेव चट्टोपाध्याय। अब उनका सोचिए क्या होने वाला है कि उनको ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए नॉमिनेट किया था, और जो साक्षर था उस चिट्ठी में अभिषेक बनर्जी का था। 2/3 जो लीडर्स है, अभी एमएलएज हैं, उन्होंने ये फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग इसको नहीं मानते। तो शोभनदेव चट्टोपाध्याय बहुत ही वेटरन लीडर, अब उनका क्या होगा किसी को नहीं पता। फिराद हकीम जो आज शुभेंदु अधिकारी से मीटिंग करने गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में, कुणाल घोष भी गए थे। अब फिराद हकीम ने रिजाइन कर लिया है। और जैसा कि आपने कहा, अभिषेक बनर्जी के घर में ईडी का छापा पर ईडी आ गई, नोटिस समन पकड़ाने। 15 तारीख को उनको जाना है, 8 तारीख को उनको सीआईडी का समन है। तो सीआईडी, ईडी सब इस वक्त अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उतर गई है प्रोब में। तो एक झटके में आप कह सकते हैं अभिषेक बनर्जी का जो साख था, पॉलिटिकल जो पावर था पश्चिम बंगाल की राजनीति में, वो एक झटके में खत्म होता हुआ दिख रहा है। और अब ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा धर्म संकट है, वो अपना पार्टी को बचाए या अपने भतीजे को बचाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है। तापस, आपके पास क्या खबर है? जी देखिए, एक के बाद एक जो जिस तरीके से लोग बगावत पर उतर आए हैं, ये कल सुबह क्या होने वाला है ये समझना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मेरी बात हो रही थी ऋतुव्रत से, तो वो ऑफ रिकॉर्ड कह रहे थे कि और कई सारे नेता हैं जो बातचीत कर रहे हैं। तो अगर ये 60 की संख्या जो है या और ऊपर जाती है तो फिर तृणमूल का जो अस्तित्व है वही संकट में आ जाएगा। एक वर्चस्व रहा है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में, लेकिन शायद ही किसी ने कभी सोचा था कि ममता बनर्जी के साथ भी ये हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक चुनौती है। एक तरफ भतीजा तो दूसरे छोर पर अपनी पार्टी की जो अभी स्थिति है, ज्यादातर लोग ये कह रहे कि उनके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल है। तो क्या हम एक नया तृणमूल कांग्रेस देखने वाले जिसकी अगुवाई शायद ऋतुव्रत बंदोपाध्याय करेंगे, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पे ये सारे जो 60 विधायक हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ही उनकी नेत्री है और वही उन्हें आगे लेकर जाएंगे, उन्हें एडवाइजर के तौर पर जाती है।